नमस्कार दोस्तों, आरपी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th की जो 2 चल रही थी विविध प्रश्नावली बोले मिसलेनियस एक्सरसाइज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th की। तो विविध यानी कि थोड़ी सी टफ पड़ जाती है, लेकिन हम इसको बहुत ही बारीक कर देंगे दोस्तों। बस आप देखते जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज है, क्वेश्चन होंगे वही वाले जो कि पुराने वाली एक्सरसाइज में थे। 2.1 2.2 करते हुए आ रहे थे, तो वैसे ही क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, बस थोड़े से अलग टाइप के होंगे, वो हम कर देंगे आसान चुटकियों में। तो कितने भी वीक से वीक आप होंगे भाई साहब, आपने 11th में पढ़ाई नहीं की होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th में नहीं की होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9th में नहीं की होगी तब तो प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, तो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप देख ही रहे होंगे कि आरपी क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो भैया यहाँ पे सीबीएसई वाले होंगे वो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ। तो यही चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स कॉस से 13 पाई/6, इसको हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व। तो क्या हम कॉस से कॉस काट दें? क्यों काट दें? क्योंकि इसकी क्या होती है, एक रेंज होती है, इसके भी कुछ मान होते हैं, इसके भी कुछ नियम होते हैं। क्या, अरे फोकस फोकस कर ले भैया, फोकस नहीं कर। हाँ, क्या इसके भी कुछ नियम होते हैं क्या? 0 से पाई, 0 से 180, इसको क्या कहते हैं, 180 तो कहते हैं, यानी कि 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री के बीच में अगर मान आ रहा होगा कॉस का, तब तो कर लोगे, काट दोगे। नहीं आ रहा होगा तो नहीं काटने देगा ये, तो नहीं काट, मत काटने दो। तो हम इसको खोल के लिख देंगे, जैसा कि हम पुरानी वीडियो में देखते हुए चले आ रहे हैं। क्या कर देंगे, इसको इसको लिख देंगे हम 2 पाई + पाई/6। ये क्या कर दिया, इसको खोल के रख दिया, ताकि 6 दूनी 12, 6 2 जा 12 प्लस पाई 13 पाई/6। सिंपल है ना भाई। अब क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस इनवर्स कॉस। अब ये क्या होगा, 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा पर फल चेंज नहीं होता है, 180 270। तो 10 माइनस भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई/6। कैसे कर दिया भैया, क्योंकि ये रूल कौन सा यहाँ एक, यहाँ पे समझ लीजिए कि कॉस 180 प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, कॉस 180, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, 180 × 2, 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा, तब तो यहाँ पे माइनस आने वाला है। एक मिनट देख, तो यहाँ पे एक गलती हो रही थी कि यहाँ पर क्या है, प्लस ही आएगा। 360 प्लस थीटा होगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा बस। तो कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या है कि ये इस चीज में फिट हो रही है वैल्यू, तो हम इससे ये क्रॉस काटेंगे नहीं, क्रॉस कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5.6, जो कि हमें लाना था। लाना तो नहीं था, मतलब आ गया बस आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इसी तरह से है। वो भी बहुत ईजी, आपको कर लेना चाहिए, नहीं करोगे तो मैं तो करवाऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे टेन 7 पाई/6। ओके, 7 पाई/6। तो यहाँ पे किस, इसको कैसे कर दोगे, क्योंकि इस, अब इसको भी नहीं काट पाओगे, क्योंकि इसकी रेंज कितनी होती है, -पाई/2 से, सॉरी, -पाई/2 से +पाई/2। तो इससे ये ज़्यादा निकल रहा है, तो हमें इसको खोल के लिख देंगे 10। इसको कैसे लिखेंगे, पाई पाई +पाई/6 लिख सकते हैं ना। अब कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो अब 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 180 प्लस थीटा, 180 तो 10 ही रहेगा, और 180 प्लस थीटा, यानी कि ये चला गया 270 में। 270 में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10 इनवर्स 10 पाई/6। अब क्या करेंगे हम, वही इससे ये मार देंगे,
दबोच देंगे इसको तो आएगा कितना 5.6, जो कि राइट आंसर। राइट है, पता नहीं, बिल्कुल राइट आंसर है जी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है प्रूफ दैट। प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों समझते रहे ना। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। इसको हमें करना है सोल्व। तो आपको क्या लग रहा है, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? इस चीज को इसके इक्वल लाना है, प्रूफ मतलब प्रूफ, इस चीज को इसके इक्वल लाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ये वाली चीज 2 साइन इनवर्स 3/5। ओ 3/5 गलत हो जाता है, अरे 3/5। अब इसको हमें करना है 10 में चेंज। तो 10 में चेंज कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, दो तरीके से कर सकते हैं चेंज। आपको कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है? मेरे ख्याल से मैं ही बता रहा हूँ, वही वाला अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे, एक पहले बनाएंगे ट्रेंगल। सिंपल सी बात है, ट्रेंगल सबको बनाना आता होगा। ऐसे बनता है ट्रेंगल। अब ट्रेंगल में क्या होता है, साइन। अब ये 2 साइन इनवर्स 3/5 यहाँ पे साइन थीटा को हम क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ड। लंब क्या होता है, ये लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, तो 3, और कर्ड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो ये 5 आ गया। निकालना क्या है हमको, बेस, आधार निकालना है। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, हाइपोटेनियस का वर्ग माइनस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9। तो 25 में से 9 घटाओगे 16, 16, और 4 चौके 16, तो 4 आया ना। तो अब हमें यहाँ से निकालेंगे 10। तो 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितना है 4, यानी कि लंबट्टे आधार। तो यहाँ से 10 इनवर्स मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए 3/4। यही तो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैंने कुछ यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं लगाया, बस यहाँ पे 10 में साइन को 10 में चेंज कर दिया है, मेथड वो वाला लगा के। अगर पाइथागोरस भी नहीं जानते हो तब तो प्रॉब्लम हो सकती है। पाइथागोरस कहाँ पे समझोगे, यहाँ समझ लो कैसे वो होती है। जैसे हमको निकालना था, अभी क्या निकालना था, आधार निकालना था। आधार को बोलते हैं ए स्क्वायर लिखते हैं, जिनको नहीं पता है वो। और कर्ड का स्क्वायर, कर्ड क्या होता है, हाइपोटेनिस बोलते हैं। तो कर्ड को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या बना दूँ, के का स्क्वायर और माइनस लंब का एल का स्क्वायर। इसको जब कर देते हैं और इसका रूट हटा देते हैं, तब वो आता है, वही हो जाता है ए, बेस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस भी समझ ली, वाओ। अब क्या करेंगे यहाँ पे भैया, अब 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, शुरू से 2.1 एक्सरसाइज से चिल्लाता आ रहा हूँ मैं। कितना होता है 2, अरे सॉरी, 2 tan इनवर्स एक्स, अरे 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, लिख दिया है मैंने, याद कर लो। याद तो हो ही गया होगा। अब क्या करोगे यहाँ पे, तो भाई सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2 tan इनवर्स एक्स के ही तो फॉर्म में है ये, 3/4, 3/4। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस 2 tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स 2x, 2 लगा दो, x क्या है 3/4 लगा दो, अपॉन 1 माइनस, जगह नहीं बची, एक्स स्क्वायर 3×9, और एक्स स्क्वायर 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो यहीं पे सॉल्व कर दूं मैं, कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो एक बार, अब ये क्या आ गया tan इनवर्स, तो ये 2 से 2 कट, और तो कितना आया यहाँ पे 3/2, 2, और माइनस। अब इसकी जब भिन्न बोलते हैं, जो सॉल्व करोगे तो 16 में से 9 घटा दोगे तो कितने बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 में 16 में से 9 घटा दोगे तो बचेगा, कितना बचेगा 7/60। फिर से काट दो, तो 8 बार इस 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स 24/7, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया ना, ये आ गया आंसर, ये दिख रहा है, ये आंसर है, ठीक है।
तो आंसर तो मिल ही गया। अब क्या करना, अब तो कहीं पे करने की जरूरत नहीं। तो अब हम करते हैं 4वां क्वेश्चन। ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए। आ गया होगा, नहीं आया होगा तो टेंशन मत लीजिए, आगे बहुत सारे इसके भैया बरादरी आएंगे, तब हम कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे लिख रहा हूँ। 4 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल लग रहा है ये तो, वाओ। ये चीज हमें करना है प्रूफ। तो अब मैं इसको करता हूँ सॉल्व। क्या करना है, इसके इक्वल ये चीज लाना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे आप भैया जी, क्या तो पहले मैं ये चीज लिख लूँ यहाँ पे, साइन इनवर्स 8 प्लस साइन इनवर्स 3/4, 3/5। ओके। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, पहले हमको ये देखना होता है कि इसको आंसर किस में लाना है, 10 में ही तो लाना है। तो ठीक है, 10 में लाने के लिए क्या करेंगे, हमें इसको भी 10 में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करेंगे इसको, इसको हमें चेंज करेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म में। तो पहले तो 10 में चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगा सकेंगे। तो हम पहले इस साइन इनवर्स 8/17 को किस में चेंज कर देंगे, इसको 10 में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको मान लीजिए ए, क्या ए फिर कुछ मत मानो। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो क्या है, साइन इनवर्स 8/17, इसको मान लो आप थीटा। ठीक है, इसको क्या मान लिया, सिंपल थीटा ही तो मानना है। अब थीटा क्यों मान रहे हो, ये करने के बाद पता चलेगा। अब थीटा मानने से क्या होगा कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा बराबर 8/17 ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, इसको मैं जब इसको मान लूंगा इक्वेशन नंबर 1। क्या कर रहे हो, इक्वेशन इक्वेशन तो हम जानते ही नहीं है। इक्वेशन मत जानो, बस इतना जान लो कि ये टेन इनवर्स एक्स एक्स आ गया। कैसे आया, अभी तक तो नहीं आया वैसे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे, जो कि अभी बनाया था ना। ओके, तो यहाँ पर मैंने बना लिया एक ट्रायंगल। तो क्या होता है, साइन थीटा वो, अब साइन लंब बटे कर्ड, लंब लंब क्या, ये परपेंडिकुलर 8/कर्ड, हाइपोटेन्यूज 17। अब हमें बेस निकालना है, तो 10 हमें पता पड़ जाएगा। तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग कर्ड हाइपोटेन्यूज का वर्ग माइनस परपेंडिकुलर का वर्ग। तो ठीक है, कर दीजिए आप। तो क्या करोगे, यहाँ पे 17 का वर्ग करोगे। तो बेस निकालने के लिए हम चलो लिख दे रहे हैं, इस वहाँ पे क्या है कि आधार ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर, बोले तो कर्ड क्या 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 72, 289 माइनस 69। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए नहीं, आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, 225, 225, बोले तो कितने का वर्ग हो गया ये, 15 का। तो यहाँ पर कितना आया, 15, कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, तो अब 15 आ गया, तो अब इसे 10 में चेंज करना बहुत ही सरल मुझे लग रहा है। क्या, क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर 10 के फॉर्म में क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 8/15। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब अब हमें ये मिल गया ना, क्या मिल गया, 10 इनवर्स एक्स मिल गया। कैसे, क्योंकि हमने अब मैं लिख ही दे रहा हूँ। वैसे इक्वेशन नंबर इसको 1 मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको मान लो, या फिर याद करते रहना कि साइन में, साइन से निकाला है, तो ये एक्स में। अब हम क्या निकालेंगे, जो दूसरा वाला साइन था ना, ये वाला साइन, अब हम इसको चेंज करेंगे 10 के फॉर्म में। तो आप कर लो, उसके बाद मेरे ख्याल से वीडियो देखो। तो चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अब इसको भी मैं लिखूंगा साइन इनवर्स 3/5, इसको मान लूंगा 5, क्योंकि जब इसको थीटा माना था, तो इसको भी मैं कुछ मान लो। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब एक और ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल बनाना सभी को आता है। अब ट्रायंगल बना क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 और 5, लंब बटे कर्ड। ठीक है, अब इसको, अब इसका भी मुझे ये निकालना पड़ेगा क्या,
ये बेस निकालना पड़ेगा, तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, तो 4 आएगा यहाँ पे। समझ पा रहे होगे आप, तो मेरे ख्याल से समझना चाहिए इतना तो ठीक है, ये 4 निकल आया क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4 बेस निकाल लिया। पाइथागोरस बता ही दिया है, बार बार बताऊंगे तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो यहाँ से टेन थीटा मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए 3/4, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब तो हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई आ ही गया। कैसे? इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब ये जो 10 आया था ना, ये यहीं से अगर आप ध्यान दें एक बार, तो इस थीटा को मैं ले जाऊंगा इधर और इसको लाऊंगा इधर, तो ये इन्वर्स हो जाएगा ना। तो यहाँ से 10 इनवर्स 8/15, इसको तो थीटा नहीं आ जाएगा, तो ठीक है, एक ये आ गया। और यहाँ पर देखो आप, तो इसको भी मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये 10 इनवर्स 3/4, इसको तो थीटा नहीं आ गया, अब कॉस आ गया। तो अब मैं लगा दूंगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला। तो 10 इनवर्स x क्या, ये वाला, ये वाला। तो यहाँ पे मैं वही चीज लिख रहा हूँ, क्या, 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। अब वही वाला फॉर्मूला जो कि आपको पता है, फेमस वाला फॉर्मूला, फिर से लिखना पड़ेगा मुझे, मेरे ख्याल से, क्या, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर होता है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स बाई। बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा, हो गया होगा। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो आगे मैं सॉल्व करता हूँ, क्या है, 10 इनवर्स 8/15 प्लस 10 इनवर्स 3/4। तो अब तो लगा सकते हो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x प्लस वाई, एक्स क्या है 8/15 प्लस वाई क्या है 3/4 अपॉन 1 माइनस x बाई 8/15 × 3/4। समझ में आ रही होंगी बातें। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। यहीं पर क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 और 15 चौका तो 8 चौका 32 प्लस 45, भिन्न तो करना आती होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ठीक है, एलसीएम। ओके, तो अब क्या, यहाँ पे 1 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी के बाद काटते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे काट दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओ माय, तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 24/60। आगे हम करते हैं सॉल्व इसको, 10 इनवर्स 32 5 7 16 में से 24 को माइनस करो तो कितना बचेगा, 40 36। प्रूफ तो हो गया, अब देख तो लें, यही लाना था हमें, ऑफ कोर्स यही लाना था और आ भी गया, वाओ। तो हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया, हमने जितनी मेहनत की हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ तक मैंने बोल नहीं पाया था, 16 से 16 कट गया और ये बचा वो लिख दिया। तो समझ गए होगे आप इसको। तो बहुत जल्द मैं अब कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, वो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ चालाकी चल रहा है, वो 10 नहीं दे रहा, वाह 10 नहीं दे रहा है। क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 प्लस इक्वल cos इनवर्स 33/65। ये प्रूफ करना है हमें,
यहाँ पर टेन में प्रूफ नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इधर देखना है प्रूफ क्या करना है कॉस में, और ये भी क्या है कॉस में। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको साइन साइन में चेंज करके तब भी ला सकते हैं। और दूसरा दूसरा क्या है कि इसको टेन में चेंज करके तब आंसर ला के तब कॉस में चेंज करके तब इसका आंसर ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वही चीज़ करने वाला हूँ, इसको टेन में चेंज करूंगा, इसको भी टेन में चेंज करूंगा, आंसर आएगा 10x+y, वो टेन में ही आएगा, और उस टेन को मैं कॉस में चेंज कर दूंगा तो उसका आंसर ऑब्वियसली ये आ जाएगा। तो लाना क्या है, हमें यही तो लाना है। और अगर इसको भी टेन में चेंज कर दोगे तब तो बात ही अलग हो जाएगी, तब तो मजा ही आ जाएगा। तो हम नहीं करने वाले, इतना मजा नहीं ले रहे हैं। हम करते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो क्या करते हैं हम, पहले इसको लिख लेते हैं। लिख लिया। अब क्या करेंगे इसको किसी, जैसे कि पुराने वाले सवाल, इससे अगले वाले सवाल में किया था ना, इसको टेन में चेंज किया था, तो हम इसको भी टेन में चेंज करने वाले हैं। क्या कॉस इनवर्स 4/5, इसको लिखा मैं थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5 ऑफ कॉस, यही तो हो जाएगा ये चीज़। और अगर यहाँ से इसको मैं मानूँ कॉस इनवर्स 12/13 थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12/13। ये चीज़ हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज़ तो करना आसान है, हमने इसको थीटा माना जैसे कि पुराने इसलिए अगले वाले सवाल में माना था। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब इस चीज़ को करेंगे टेन में चेंज। तो हम सबसे पहले बनाएंगे एक त्रिभुज, बना लिया। अब इस कॉस में देखो ये कितना आता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, आधार बट्टे कर्ड। तो बेस क्या है 4, आधार क्या है 4, कर्ड क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या है 5। इंग्लिश वालों के लिए मजा आ रहा होगा, हिंदी वालों के लिए भी। तो अब निकालना क्या है, लंब परपेंडिकुलर। तो फोन आ गया तो मेरी वीडियो कट गई थी, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया। यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर निकालना है ना। क्या निकालना है हमें, लंब निकालना है। तो लंब कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। 25 में से 16 घटा दोगे तो 9, और 9 कितने का फर्क होता है 3, 3 आ गया। तो यहाँ से टेन थीटा निकालने में मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना 3, आधार कितना 4। तो ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये चीज़ इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या हो जाएगी, tan इनवर्स 3/4, जो कि बहुत ही आसान थी। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को 10 में चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे इस चीज़ को 10 में चेंज कर लिया, उसी तरह से इसको 10 में चेंज कर लो। पहले करके तो देखो, तभी करो पॉज। तो ठीक है, वो भी चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है क्या है, कॉस थीटा बराबर 12/13। तो यहाँ पर एक सिंपल सा अच्छा सा प्यारा सा ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है, आधार बट्टे कर्ड, आधार बेस अपॉन बेस कितना है 12 12, और कर्ड हाइपोटेन्यूज कितना है 13 13। अब यहाँ से क्या निकालना है हमें, यही तो निकालना है। ये क्या होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बोले तो लंब, तो वो निकालने के लिए हमें मैं डायरेक्ट ही कर दे। अब चलो तो समझ रहे हैं क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, कर्ड का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ड का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 144। चल क्या रहा है ये एल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, पर पी का स्क्वायर भी बोल सकते हैं कुछ लोग तो इसे। तो अब इसको माइनस करेंगे इससे तो कितना आएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 25। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25, एल बराबर कितना आएगा 5, 5 कहाँ पर रख जाएगा यहाँ पे। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से कितना निकल के आएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ओके, लंब बट्टे आधार, सही है। तो 5/12। तो टेन थीटा बराबर यहाँ से क्या आया 5/12।
जो भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ये आ गया तो इसको थीटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स 5/12। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर इसलिए मान ली ताकि हम एक्स बाई बन जाए, मतलब टेन इनवर्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी वो एक्स, और टेन इनवर्स बाई इक्वेशन नंबर सेकंड ये वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तीनों को जोड़ने वाले हैं। तो वो कितना आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, फॉर्मूला बनाने पर तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वो कितना आया था 3/4, 3/4 प्लस टेन इनवर्स 5/12। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे हमने कर लिया। अब इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्मूले में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस 5/12। अगर मैं ज़्यादा तेज़ या धीरे पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अभी कमेंट करना, दिल को तसल्ली मिलेगी। और ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई 3/4 इंटू 5/12, ये चीज़ हो गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एलसीएम 40/80 तो आएगा, 12 48, आगे 36 क्रॉसिंग मल्टीप्लाई 36 20, ठीक है, माइनस 15/48। अब इसकी कैलकुलेशन रह गई है, आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 6 3 2 5 56/48/48 माइनस 15/48। तो आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन इनवर्स 56/48/33/48, 48 से 48 डर के मारे भाग गया और टेन इनवर्स 56/33 मिल गया। तो ये मिल गया। अब हम देखते हैं क्या ये आ रहा है आंसर, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमें तो ये आंसर दे रहा है कॉस इनवर्स 33/65। ओ माय गॉड, इतना मेहनत करने के बावजूद भी आंसर ना मिले तो कितना दुख। कोई दुख नहीं जी, कोई दुख नहीं। हम इसको अरे दिख भी नहीं रहा, इसको चेंज करेंगे हम किस में, कॉस में। कैसे, ट्रायंगल बना के। ऐसा नहीं कि पुराना वाला ही ट्रायंगल काम कर जाएगा, वो नहीं करने वाला। उसकी सहायता से इस शिखर पे आया, इसकी सहायता यहाँ तक आने पर ट्रायंगल बनाने की सहायता से आंसर तक के शिखर तक पहुंचेंगे। तो हम इसको भी थीटा मान लें, आगे वाले पेज पे मानेंगे। कितना था यहाँ पे, टेन इनवर्स बराबर थीटा मान लिया मैंने। थीटा तो मानना सभी जानते होंगे। वहां पे शायद मैंने एक को थीटा और एक को पाई नहीं मान पाया था, तो पाई मान के चलना आप, ठीक है, गलती हो गई होगी। पाई मानना, ठीक है, दूसरी जगह। हाँ, तो यहाँ पे क्या, अब क्या करोगे यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू 56/33। प्यारा सा ट्रायंगल बनाया और इसमें इसको बिठाया। कितना हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर 56 बेस 33। अब तो ये कर्ड निकालना है, तो कर्ड मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत ही लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होने वाली है। तो क्या करेंगे, कर्ड बोले तो हाइपोटेन्यूज एच का स्क्वायर बराबर 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, जो आए वही इसका स्क्वायर तो स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम इसका, अरे भाई तो मैं वीडियो पॉज करके एक बार इसका कैलकुलेशन करके यहाँ पे रख रहा हूँ। तो इसका हमें निकला है, ये होता है 42/25, और अगर इसको रूट हटा देंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 65, ठीक है। 65 निकल आया, 65 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। इसको चाहो तो ब्लैक से भी लिख लो। और हाँ, ये बार बार मैं सूत्र लिख रहा हूँ ना, ये बीच में फॉर्मूले, ये आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, वहाँ पे आप बीच बीच में नहीं लिखोगे, ठीक है। तो अब क्या करना है, आप यहाँ से क्या कॉस निकालना है। तो कॉस क्या होता है, कॉस तो निकालना है यहाँ से।
यानी कि आधार बट्टे एक मिनट कॉस थीटा बराबर थीटा है ये, ठीक है, थीटा कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है वो ना था, तो क्या आधार कितना है 33/65, तो क्या आ जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स 33/65 इज इक्वल्स टू थीटा, जो कि हमारा आंसर है। थीटा यहाँ पे क्या था, पहले क्या था थीटा, थीटा पहले था थीटा यहाँ पे tan इनवर्स 65/33, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो इस थीटा की जगह कि tan इनवर्स 56/33 बराबर आया इतना, जो कि प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसी का भाई लग रहा है मुझे सेम। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 6, जो कि आपको भी करना चाहिए वीडियो को पॉज करके, बार बार वीडियो नहीं देखना चाहिए कि वीडियो को देखने से आपका माइंड जो छोटा होने लगता है, मतलब उतना ही देखो जितना देखना है। अब 5वां क्वेश्चन देख लिया, 6वां अपने आप करो। अब ऐसा ही नहीं कि छोड़ के मत चले जाना वीडियो, नहीं तो मैं अकेला रह जाऊँगा। अब क्या 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस इनवर्स प्लस साइन इनवर्स 3/5 प्रूव करना है आपको साइन इनवर्स 56/65। तो इसको करता हूँ मैं सॉल्व, वैसे आपको कर लेना चाहिए क्योंकि इसी में सेम मेथड वही लगेगा। इसको करना है 10 में चेंज, इसको करना है 10 में चेंज, आएगा आंसर, उसको करना है साइन में चेंज, आंसर आ जाएगा, मुंह से ही आ गया। तो अब मैं क्या इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्या है ये चीज़, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, कोई बात नहीं है। अब क्या करोगे आप इसको, इस चीज़ को बच्चे नहीं भैया अब इस चीज़ को आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स, ओ माय गॉड, कॉस इनवर्स 12/13 इसका टू थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से ठीक है, इस चीज़ को मैंने थीटा मान लिया और कॉस थीटा बराबर इतना, क्योंकि ये चीज़ जब इधर जाती है, सॉरी मतलब ये कॉस जब इधर जाएगा, ये कॉस इनवर्स में जब इधर जाएगा तो ये कॉस इधर जाता है, कब का चल रहा हूँ मैं 2.1 में। अब यहाँ आप इसको भी कर दो, साइन इनवर्स 3/5 इसका तो ठीक पाई, फाई भूल जाता हूँ, पाई फाई, और ये हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू 3/5। ओके, तो अब इस चीज़ का ट्रायंगल बनाना है प्यारा सा, इस चीज़ का ट्रायंगल बनाना है प्यारा सा, तो यहीं पे बना दे तो काम हो जाएगा प्यारा सा, नहीं आगे। तो क्या था, कॉस थीटा बराबर 12/13, यही था ना, देख लो एक बार, ओके यही था। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चीज़ का एक ट्रायंगल बनाना है, ये चीज़ बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 12, हाइपोटेनस 13, निकालना क्या है, यही तो निकालना है, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। ओके, तो इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, एल स्क्वायर लंब है ये लंब, ठीक है, लंब का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये तो अभी किया था हमने, तो ये 25 ही तो आ जाएगा, 25 आएगा, तो 25 एल स्क्वायर, तो एल बराबर 5, क्या आया 5, समझ पा रहे हैं। तो ये ट्रायंगल में लंब कितना आ गया 5, परपेंडिकुलर कितना आ गया 5। ओके, अब ये 5 आ गया, तो यहाँ से 10 निकालना हमारे लिए बहुत ही सिंपल लग रहा है हमें तो, क्योंकि tan थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो रही है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो। ओके, तो 5/12 आ गया। तो अब यहाँ से आप क्या करोगे, tan इनवर्स 5/12, तो ठीक है, किस नंबर
1 मान लेनी चाहिए। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे वाले को चेंज करेंगे। दूसरा वाला क्या बोल रहा था, साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। अब ये चीज़ का हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। और साइन थीटा क्या होता है, लंब टिकट लंब 3/5, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज निकालना क्या है, बेस। तो इसका वर्ग कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे आएगा 4, क्यों 25 में से 9 कट करो तो कितना बचेगा, 16, 16 4 चौके 16, 4। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप टेन थीटा आप करोगे तो 3/4 ही तो आएगा, 3/4 आ गया। अगर मैं तेज़ करा रहा हूँ या आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि आप तो कर ही जा रहे हो, बोलते हो कि 11th में पढ़ाई ना करो, लेकिन थोड़ी सी तो मेहनत करो ना, वैसे कुछ भी नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है मतलब तेज़ है ज़्यादा या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब आप एक बार बताना तो मैं उसे धीरे करवाने की कोशिश करूँगा। तो इतना आ गया, टेन थीटा बराबर 3/4। हाँ, तो अब यहाँ से थी टेन इनवर्स 3/4 टू थीटा, क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई में लगा देंगे ये चीज़ हम, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स ही तो है, एक्स, और टेन इनवर्स बाई क्या है, ये है। तो फोकस, हाँ, टेन इनवर्स एक्स क्या है 5/12 प्लस टेन इनवर्स 3/4। तो आगे का करेंगे, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई क्या होता है, प्लस बाई इतना अपॉन 1 माइनस, ओहो 1 माइनस एक्स बाई 5/12 इंटू 3/4। ओके, अब इस चीज़ को आगे करोगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना आप, 48, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 36 अपॉन 1 माइनस 15/48। ये चीज़, ओह ये चीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा, कैलकुलेशन कर दी मैंने, 48 में 49 है, ठीक है, नहीं तो 9 लग जाता है वैसे। ओके, अब ठीक है। अब हम इसको करते हैं आगे सॉल्व, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम इसको करेंगे यहाँ पे, तो 48 माइनस 15, 48 माइनस 15/48 आगे करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 30 20 50 56/48 48 से 48 कैंसिल आउट। आगे हो जाएगा टेन इनवर्स 56/33, 33 आ गया, लेकिन हमें आंसर किस में लाना था, साइन में चेंज करना था। तो इसको हम साइन में चेंज कर देंगे, मेरे ख्याल से आपको कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। नहीं करोगे तो हम तो करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे हम यहाँ पे, एक इसको अब मानेंगे थीटा, इस ये तो वैसे आ ही गया, बट इसको अब क्या करेंगे, टेन इनवर्स 56/33 इसका जो थीटा। अब इसको, हाँ थीटा, तो टेन थीटा बराबर आ गया 56/33। अब एक प्यारे से बनेंगे ट्रायंगल, तो यहाँ पे 56 और ये 33, लंबटे आधारित होता है, 33 यहाँ पे आ गया, 33 आ गया यहाँ पे। अब हमें निकालना क्या, कर्ड निकालना है। कर्ड होता है सबसे बड़ा भाई, कर्ड, करुड़, महाभारत का कर्ड सबसे बड़ा था ना, तो ये हो गया कर्ड। हाँ, तो कर्ड निकालने के क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, 56 का वर्ग प्लस 33 का वर्ग। ओ माय गॉड, फिर से कैलकुलेशन लंबी हो गई। तो क्या यहाँ पे कर्ड को मैं क्या, हाइपोटेन्यूज, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे करोगे आप, तो मैं एक बार कॉपी पे कर लेता हूँ कैलकुलेशन। ये
ये वाली तो हमने उसमें भी की थी, तो ये कितने का निकला था? 65 का निकला था, 56 का। क्यों? अरे हाँ, एच हाइपोटेनिस। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच की हाइपोटेनिस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 65। ठीक है, तो 65 हम कहाँ पर रखेंगे, यहीं पर तो रखेंगे। तो ये 65, और हमें यहाँ से क्या निकालना है, साइन थीटा की तो वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा ये रहा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर कितना है 65, और हाइपोटेनिस कितना है 56, और ये 65। ठीक है, परपेंडिकुलर था 56 और ये आएगा 65। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से साइन इनवर्स 56 अपॉन 65, यही हमें प्रूफ करना था, यही होगा हमारा आंसर। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 सेम इसी तरह से जो कि हम अभी से करते हुए आ रहे थे, तो आपको वो भी किसी तरह से करना है, वो ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 10 इनवर्स 63 अपॉन 16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब क्या है कि इस चीज़ के इक्वल यही चीज़ तो लानी है, तो हम क्यों ना इसी को ये 10 में ही तो आंसर लाना है। तो 10 में आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 10 में चेंज करेंगे, इसको भी 10 में चेंज करेंगे। तो इसको और इसको 10 में चेंज कैसे करेंगे, वो आप पहले इसको लिख लीजिए। जैसे क्या है, पहले इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब इसी को तो 10 में चेंज करेंगे, और इसको 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स बाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और सिंपल 10 में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेरे को ये नहीं करना चाहिए, आप कर लोगे। ठीक है, अपने हाथ से कर लेना, ये नहीं कर पाओ तब व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं कर दूंगा। तो ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको कर लेना चाहिए, अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं कराया मैंने, तो करना चाहिए ना आपको, तो करना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल भी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स, कितना 10 इनवर्स है इसमें, 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8। नो प्रॉब्लम, पाई पॉइंट कितना लाना है, 4 लाना है। तो मेरे ख्याल से इसको में तो आपको प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो देख करें, हम तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, इस चीज़ को 10 एक्स प्लस 10 बाई प्लस 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 बाई, दो इसको भी कर लेंगे और इसको भी कर लेंगे, दोनों को मिला के फिर जो 10 इनवर्स आएगा, और इसको 10 फिर उसको मिला लेंगे, आंसर आपका 5.4 आ जाएगा। किस तरह से आएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले इस चीज़ को करते हैं, इतना वाले को, दो ही क्वेश्चन तो है, ये इतना एक और ये इतना एक। तो पहले हम इसको क्यों ना कर लें, तो हम करते हैं सबसे पहले 10 इनवर्स एक्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/7। तो यहाँ पे हम इसको फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/5 प्लस 1/7 अपन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 1/35। ओके, आगे हो जाएगा ये 10 इनवर्स, आगे कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 35 एलसीएम और 7 12 12 और 35 माइनस 1 34/35, 35 कैंसिल, आया कितना 10 इनवर्स 12/34। समझ में आ रहा होगा आपके, कुछ नहीं किया, बस मैंने कैलकुलेशन कर दी। ओके, अब करते हैं हम, मतलब इतना सॉल्व कर लिया मैंने, अब करते हैं इधर वाला। तो इधर वाला क्या बोल रहा है, प्लस लगा लो। अब हाँ, प्लस क्या है 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8। ओके ओके, तो क्या हो जाएगा ये 10 इनवर्स एक्स प्लस बाई एक्स क्या 1/3 प्लस 1/8। ओके, अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 1/24। आगे हो जाएगा 10 इनवर्स, एलसीएम कितना आ गया उसका 24 और 8 आएगा यहाँ पर प्लस 3 11 और 24 माइनस, तो ये आ जाएगा 23/24। ओके, तो इससे कैंसिल आउट 8 11 यहाँ पर आएगा 10 इनवर्स 11/23। ओके, हमें क्या करना है, फिर से फॉर्मूला लगाना है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई वाला। ओके, लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स एक्स, फिर से लगा देंगे फॉर्मूला। तो अब इसको करेंगे 10 इनवर्स एक्स, तो एक्स प्लस बाई एक्स क्या है 12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इंटू बाई 12
इंटू 11/23। ओके, इतना ही तो आया। अब हम इस कैलकुलेशन को ज़रा दूसरे वाले वहाँ पे लिख लेते हैं, पूरी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके वहाँ पे लिखते हैं हम। ओके, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पे था टेन इनवर्स 6 इतना ही तो रह जाएगा अगर काटेंगे उसे, तो क्योंकि नीचे 34 ही तो था, तो उसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो इतना बचेगा, प्लस 11/23/1 माइनस 6/7 11/23। इतना ही तो आएगा अब ये। ओके, तो अब इसको कैलकुलेशन नहीं है, तो अब कैलकुलेशन हम सॉल्व करते हैं। क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एलसीएम आ जाएगा इसका 39 और ये आ जाएगा 138 प्लस 187। ओके, अब ये हो जाएगा 1 माइनस 66/391। अब कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है। तो अब क्या करोगे आप, इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 391 अपॉन ठीक है, क्या आया, 10 सारे कट गए, 10 इनवर्स 1 आया। ठीक है, अब 10 इनवर्स 1 वही चीज़ कि इसके इक्वल बाई तो मानते हैं, अब मतलब 10 के फॉर्म में 1 पाई/4 ही तो आएगा, बाई बराबर आएगा यहाँ पे पाई/4। क्यों, क्योंकि ये होता है 45 डिग्री का मान, 45 को लिखते हैं हम पाई/4। तो क्या है आंसर, पाई/4। यही हमें लाना था, तो क्या हमने हेंस प्रूफ नहीं कर दिया, इत सिद्धम। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। ओके, तो 9 बहुत ही सिंपल है और हम उसको कर भी देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो किसका, 2 tan इनवर्स एक्स का, किसके फॉर्म में, कॉस एक्स के फॉर्म में। आपको अगर पता हो तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला। क्या होता है, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस केस एक्स स्क्वायर। कब, जब कॉस हो तब ये चीज़ होती है, और जब tan होगा तब तो आपको पता ही है क्या होता है ये चीज़। तो ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला इससे मैच नहीं खा रहा, कब मैच खाएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर होता तभी तो मैच खाता, तभी तो ये इस चीज़ का फॉर्मूला बन जाता। तो एक बात यहाँ पे ध्यान दो भाई साहब, अब अगर मैं ये स्क्वायर ही तो है, तो अगर कहीं पे अगर जैसे अगर कहीं पे रूट एक्स है, अंडरूट एक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/2 तो होता है अंडरूट का मतलब। और हम इसकी स्क्वायर अगर चढ़ा दें यहाँ पे स्क्वायर, तो इससे कट ही तो जाता है, कट जाता है ना। तो इससे कोई फर्क पड़ा, कहने का मतलब अगर हम एक्स पे रूट भी चढ़ाते हैं और स्क्वायर भी चढ़ा दें तो ये कट ही तो जाएगा। तो एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कब, जब रूट भी चढ़ाएंगे और स्क्वायर भी करेंगे, तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। तो हम वही चीज़ क्यों ना यहाँ पे कर दें, क्या कर दें, 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अंडरूट एक्स का स्क्वायर। सिंपल है ना। तो अब क्या, अब उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा इतना 2 tan इनवर्स एक्स का, और एक्स की जगह रूट एक्स है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 और 2 tan इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, रूट एक्स। ओके, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं हो गया, आ गया क्या, tan इनवर्स रूट एक्स। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, यही करना था ना, तो सही है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आसान तरीके से हो गया। तो मैंने 9 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए, आगे वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, हम ट्रिक लगाएंगे उसमें से, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन 12, 13 और 14 और 15 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो अगली वाली वीडियो में और मस्त मस्त ट्रिक लाऊंगा, तो आप देखते रहिए आरपी क्लासेस को। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और गुड बाय, टेक केयर।